मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं यहाँ ओवी को डिवोर्स का ख्याल दिल से निकालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां जाकर तुमने अर्जुन को डिवोर्स के लिए मना लिया। उसके साइन लेकर आ गए डिवोर्स पेपर्स पर। क्यों अर्चना, किस लिए? क्योंकि मैं सिर्फ ओवी की भलाई चाहती थी और कुछ नहीं। ओवी की भलाई? तू कितना जानती है ओवी को? कितना जानती है अर्चना? ओवी को मैंने बचपन से पाला बड़ा किया है। उसने जो तलाक के पेपर भेजे हैं ना, वो जल्दबाजी में और गुस्से में भेजे, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी मुझे बात करनी है उससे, मुझे बात करनी है उससे। अगर हम उसे समझा देंगे तो वो समझ जाएगी बच्ची, लेकिन अभी तो उम्मीद ही नहीं रही। उसने डाइवोर्स पेपर भेज दिए। मुझे बोल, डाइवोर्स के बाद उसे अर्जुन की याद नहीं आएगी? अकेलापन उसे महसूस नहीं होगा? अर्चना, तो भूल गई, हम दोनों भी एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब जरा सोचिए उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मानव, किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने पति को डिवोर्स देने के बारे में सोचे। उसने सब कुछ सहा, इसलिए उसने ऐसा किया है। आप मुझे बताइए मानव, अगर आपको ये पता चलता कि मेरा आपके अलावा भी किसी और से रिश्ता है, तो क्या आप कभी मुझे अपनाते? क्या आपके मन में एक बार ये ख्याल नहीं आता कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं? आता मानव, आपके मन में ये ख्याल आता, और वैसे ही ओवी के भी आया। आपने सही कहा मानव कि डिवोर्स की तकलीफ क्या होती है हम दोनों जानते हैं, लेकिन मानव, हमारे रिश्ते में और ओवी अर्जुन के रिश्ते में बहुत फर्क है मानव, बहुत ज्यादा फर्क है। हम दोनों का तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि हम दोनों के बीच गलतफहमी थी, लेकिन कम से कम हमारे बीच प्यार था। अर्जुन और ओवी के बीच प्यार नहीं है मानव, वो सिर्फ समझौते से अपना रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे लगता है जो रिश्ता जबरदस्ती खींचा जाए उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और आइए आप मुझे एक बात बताइए, मान लिया कि आप ओवी को मनाकर इस घर में वापस ले आए, लेकिन कल को मानव जब वो परी का चेहरा देखेगी, कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगी वापस? लेकिन मानव, कोई भी रिश्ता बिना प्यार के नहीं चल सकता, कोई भी जिंदगी बिना प्यार के नहीं चल सकती। आपको ये लगता है ना मानव कि अर्जुन ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन मेरी वजह से किया? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ओवी से बात करती हूँ। मैं ओवी को मजबूर करूंगी फैसला बदलने के लिए, वो वैसा ही करेगी जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आप मुझे क्या गारंटी दे सकते हैं कि अर्जुन ओवी वापस एक हो जाने के बाद फिर से एक साथ खुश रह सकेंगे? किंचुक, शालिनी, थैंक्स। थैंक यू। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये लीजिए। थैंक यू। ओवी ने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अर्जुन ओवी को कन्विंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवी ने अपना मन मना लिया है। वो अर्जुन को डिवोर्स देकर ही रहेगी, और हम हमारे प्लान के काफी करीब आ चुके हैं। लेकिन अब भी अर्जुन और पूर्वी को एक होने के लिए फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे तो मैं पूर्वी के रास्ते से हट चुका हूं, लेकिन अब भी अर्जुन और पूर्वी एक नहीं हुए हैं, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो एक भी हो जाएं और आगे चलकर हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अब उससे पहले मुझे तुम दोनों से कुछ फेवर्स चाहिए। डोंट बी सो फॉर्मल ऑन इट। सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? मुझे और शालिनी को शादी करनी होगी। क्या? शादी? अब डोंट वरी, ये शादी झूठी होगी। एनीवे, बताओ प्लान क्या है? वेल, प्लान ये है कि हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे और फिर उसके बाद एक फोटोग्राफर हमारी फोटोग्राफ्स खींच रहा होगा। शालिनी, यू डोंट वरी, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी।
और मैं तुमको इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसी बातें कर रहे हो ऑनर? हम लोग तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आई नो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। एनीवेज, सबसे पहले हमें एक मंदिर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और एक पंडित जी का, जो कि मैं कर लूँगा। लेकिन मेरे पास एक फोटोग्राफर नहीं है। क्या तुम लोग फोटोग्राफर अरेंज कर सकते हो? मेरे पहचान का एक फोटोग्राफर है, विजय नाम है उसका। आई होप वो हमारी मदद जरूर करेगा। गुड। Breakfast is ready. भूख नहीं है डैड, नॉट हंग्री। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी डैड। अर्चना घर आई थी कल। अर्चना जी आई नहीं। अर्चना जी, मैं जानता हूँ वो यहाँ आई थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर चुके हो। I'm sorry डैड, मुझे ये बात आपसे पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन डैड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm just so lost। मैं I can see that। रात को जब मैं आया तो तुम्हारे कमरे की बत्ती जल रही, तुम सोए नहीं थे। मैंने सोचा कि जब तुम तैयार होगे, when you're ready to talk to me, तुम खुद मेरे पास आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। थैंक्स डैड। डैड मैंने फैसला तो ले लिया है। ओवी ने मुझसे डिवोर्स मांगा, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरे इस डिसीजन की वजह से आपके और मानव बाबा के बीच में जो रिलेशन है उसमें कोई तनाव ना है। जस्ट टू स्कैर्ड। हाँ, ये तो है। इसके बाद हम दोनों घरों के रिश्ते पहले जैसे तो नहीं होंगे। But I have a lot of faith in Manav. He is a sensible man. वो जो कोई फैसला करेगा सोच समझ के करेगा। And besides, ओवी का डिसीजन बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने जो फैसला किया है, आई होप सोच समझ के किया है। हाँ डैड, बहुत सोचा और बहुत समझा। मुझे ये लगा कि ओवी को डिवोर्स देने में उसकी खुशी है। डैड मैं नहीं जानता कि मानव बाबा कैसे रिएक्ट करें। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मैं मानव से बात कर नो 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 नो, मानव बाबा ओवी के बहुत करीब है। ये फैसला मैंने अभी अभी लिया है। मैं चाहता हूँ कि मानव बाबा को जितना टाइम चाहिए वो ले। आप प्लीज मत फोन कीजिए। ठीक है, तो मैं मानव से बात नहीं करूंगा। थैंक्स डैड। एंड आप पूर्वी। हाँ पूर्वी। हेलो अर्जुन। अर्जुन मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी क्यों, क्या बात है? सब ठीक है? देखो मैं सब कुछ तुम्हें मिलके बताऊंगी। तुम मुझे अभी गणेश जी के मंदिर के बाहर मिलो ना। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। डैड मैं निकलता हूँ। I'll talk to you later। सॉरी पूर्वी, लेकिन पूर्वी सॉरी बट कहाँ खो गई थी तुम? मैं बस यही सोच रही थी कि ऑनर ने आकर मुझसे शादी की क्यों, जब उनको मुझे धोखा ही देना था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऑनर मेरे साथ ऐसा करेंगे, जिनको मैं भगवान की तरह पूछती थी। अर्जुन, हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना। जो होना था सो हो गया पूर्वी, लेकिन एक बात सच कहूं,
तो मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।